हाँ जी दोस्तों, कल से जैसे आप वीडियो सुन रहे हैं, 2 वीडियो आ चुके हैं जिस पे कि हम बात कर रहे हैं लोअर एनर्जीज़ के बारे में कि कैसे वो हमारी मदर अर्थ को अवेकन होने से रोक रही हैं, जबकि टाइम चल रहा है हमारी अर्थ की रीबर्थ प्रोसेस का, और कैसे हमारी अर्थ को रोका जा रहा है। लेकिन कल्कि का तो अवतार होगा ही, ये जान लीजिए। खैर, उसी प्रकार से हमारी ट्विन फ्लेम को भी ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, और वो कर रहे हैं जो कि ज़्यादातर नॉन ट्विन फ्लेम्स हैं। ठीक है, तो अब तक आपने सुना है कि कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट है, ट्विन फ्लेम टॉक्सिक है। अभी नया इल्ज़ाम ट्विन फ्लेम पे जो मैंने सुना है कि ट्विन फ्लेम वॉयलेंट होते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, उनके अंदर डिविनिटी होती है। हाँ, वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स कैरी कर सकते हैं, बट रियल ट्विन फ्लेम कभी वॉयलेंट नहीं होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करते हैं। और कोई कहता है कि मेरा ट्विन फ्लेम अगर मेरा ट्विन फ्लेम डोमेस्टिक वायलेंस करता है या वो वॉयलेंट है, वो मारा पीटी करता है, तो मैं बिना सोच देखे ही कह सकती हूँ कि वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, आप रॉन्ग पर्सन के साथ डील कर रहे हो। तो पहले आप ये कंफर्म कराओ कि आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं, और उसके बाद अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आपकी लाइफ में रियल ट्विन फ्लेम ज़रूर आएगा, लेकिन इनर वर्क करने के बाद। बट ऐसा क्यों लोग उंगली उठाते हैं, या कैसे पता चले कि हम एक रियल ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हैं? मैं आप लोगों को मदद करना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, जब हमारी जर्नी शुरू होती है तो डिवाइन फेमिनिन, जैसे आप जानते हो अबाउट द पोलैरिटी, व्हाट इज़ पोलैरिटी। ठीक है, जब हमारी डीएफ, क्यों पोलैरिटी को कहा जाता है यिन यांग का, वाइट एंड नेगेटिव, ब्लैक एंड वाइट क्यों कहा जाता है, मैं आपको डिटेल में बारीकी से समझाना चाहती हूँ आज, ताकि कभी भी कोई भी चैनल आपको मिसगाइड ना कर सके। आजकल जनरल चैनल्स पे भी ट्विन फ्लेम का एक आध वीडियो तो आ ही जाता है, जस्ट फॉर द पब्लिसिटी एंड टीआरपी। बट इसका उनकी टीआरपी के लिए हम लोग विक्टिम नहीं बनेंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। चलिए समझते हैं बारीकी से। एक डीएफ जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आती है, वो अपने आप में एक ब्राइट लाइट होती है। ठीक है, और आपका जो अपोजिट अदर हाफ है, जो नेगेटिव साइड है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आपका काउंटर पार्ट। ठीक है, उसके अंदर हमेशा एक फियर, एक नेगेटिविटी होती है, क्योंकि वो लोअर चक्रा से ऑपरेट करता है, ऑलमोस्ट चक्रास उसके ब्लॉक्ड होते हैं। वो आपके पास आता है, आपकी पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट होता है, बिकॉज डीएफ हमेशा अपर चक्रास से ऑपरेट करती है। और जब वो आपके पास आता है, आपका कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस शुरू होती है, क्लेंजिंग प्रोसेस शुरू होती है, उस टाइम पे वो आपकी सारी पॉजिटिविटी लेके भाग जाता है। पर वो भागता क्यों है? क्योंकि अब आप खाली हो गए। अब जो आप लाइट से भरे थे, आपकी लाइट वो लेके चला गया, तो अब आप खाली हो गए। अब आपके पास क्या है देने के लिए? और तो जब आप लोअर चक्रा से ऑपरेट करने लगे, जब आपकी एनर्जी लो हो गई, डेफिनेटली कौन सी एनर्जी से अब आप ऑपरेट करोगे? ऑब्सेशन की एनर्जी से। ठीक है, अपर चक्रास में कभी ऑब्सेशन होता है? नहीं। जब आप हाई वाइब में होते हो, डीएम को मिस करते हो? नहीं। जब आप हाई वाइब में होते हो, कभी आपका ऑब्सेशन होता है डीएम का, कि एक कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए? अगर नहीं कभी महसूस किया हो तो अब चेक कर लीजिए कि जब भी आप डीएम को मिस करते हो, उस वक्त आपकी एनर्जी लोअर चक्रास में होती है। ठीक है, तो अब डीएफ आ जाती है, लोअर चक्रा से ऑपरेट करने लगती है, लो एनर्जी से ऑपरेट करने लगती है, और वो डीएम को चेज़ करने लगती है बुरी तरीके से। और जितना वो चेज़ करती है, जितना वो देखती है, जितना वो स्टॉक करती है, बिल्कुल बिजली की तार की तरह आपकी जो बची कुची एनर्जी भी फ्लो कर जाती है। अब उनका तो पेट भर गया, करेंगे क्या अब इतनी आपकी एनर्जी का? और वो आपसे डर जाते हैं, क्योंकि आप चेज़ कर करके उनको डरा देते हो। ठीक है, अब आप डर गए। अब वो जो एनर्जी उन्होंने आपसे ली, वो अब वो ट्रांसम्यूट करते हैं थर्ड पार्टी में, अपने काम में, अपने ग्रोथ में, अपनी फैमिली में, एट्सेट्रा।
ठीक है, इसीलिए कहा जाता है डिटैचमेंट में रहिए। जब आप लोग का सेपरेशन फेज आ ही गया तो उसकी भी हीलिंग होने दीजिए और अपनी भी हीलिंग होने दीजिए। डिटैचमेंट में रहिए, क्योंकि जो भी आप एनर्जी रिस्टोर करोगे वो आप लोग, एक कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए, बातचीत कर लें, मिल लें, उसी में ही अगर आप फिर से वो अपनी एनर्जी को दान कर दोगे अपने डीएम को, तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठेगी कैसे? ना तो आप उठ पाओगे ना वो उठ पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि डिटैचमेंट में रहिए, ठीक है। एटलीस्ट खुद से आप संपर्क ना करें, ठीक है। वो आपसे संपर्क करते हैं तो एक अच्छी सी, खूबसूरत सी, हेल्दी सी फ्रेंडशिप को मेंटेन करिए। अदरवाइज पोलैरिटी, फिर वो आएंगे, फिर आपकी एनर्जी लेंगे और फिर आपने जितना कमाया था, जितनी अपनी एनर्जी स्टोर की थी, सब नीचे फिर वापस से आपकी चली जाएगी। आपका सारा जो पैसा आपने कमाया वो ख़त्म, ठीक है। इस प्रकार से अब अगर आपने अपनी एनर्जी को रीस्टोर किया, अपनी एनर्जी को फ्लश आउट नहीं किया इंटीमेसी में, तो वो एनर्जी ऊपर उठेगी। उठते उठते आपकी एनर्जी थर्ड आई तक पहुंचेगी, जहां आपकी इनर यूनियन होएगी, आपकी यिन यान बैलेंस होएगी, और तब जाके आपके साथ आपके डीएम की भी एनर्जी चेंज होती है। अब ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर इतना आगे आने के बाद जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो, उसमें 1% भी चेंज नहीं आया, वो वैसा का वैसे टॉक्सिक है, वो वैसा का वैसा ही नार्सिसिस्ट है, वो वैसा का वैसे ही वायलेंट है, तो वो आपका डीएम नहीं था। तो आप खुद चेक कर सकते हो कि आपकी एनर्जी इतनी ऊपर आने के बाद भी आपका पर्सन अगर नार्सिसिस्ट ही है, आपका पर्सन वॉयलेंट ही है, ठीक है, तो फिर वो आपका डीएम था ही नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी ऊर्जा थर्ड आई तक पहुंच जाए और आपके डीएम में कोई चेंज ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बाहर के लोगों से, उन चैनल से मिसगाइड होना ही नहीं है जो ट्विन फ्लेम्स को पूरी तरीके से गिराना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। आगे डिवाइन फेमिनिन हमसे कुछ बात करना चाहती है, वो अपना इतने सारे इस हमारे चैनल पे डीएफ्स ने अपनी रियूनियन की स्टोरी शेयर करी है, एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एन्जॉइंग देयर जर्नी। तो वन मोर डिवाइन फेमिनिन है, वो आपसे इसी बारे में बात करना चाहती है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है। उनको सुनिए और उनको उनके इस सोल पर्पस के लिए उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। और अंत में याद रखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस जर्नी कि हमारी वाइब्रेशन हमेशा ऊंची ही जानी चाहिए, हाई वाइब में जानी ही चाहिए, वरना हम हमेशा ऑब्सेशन में फंसे रहेंगे। और दूसरी चीज़ कि जब हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, थर्ड आई पे हमारा बैलेंसिंग हो जाता है, तो आपका मैस्कुलिन चेंज होता ही होता है। सो वी आर ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मैं भी आप सबकी तरह मैम की स्टूडेंट हूँ और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सोचते हैं कि मैम के साथ हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो अपनी इस चीज़ को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको सरेंडर करिए, तो आपके पास खुद ही फाइनेंशियल ग्रोथ होने लगेगी और आप मैम से बुक कर सके सेशन। इसका पूरी तरीके से आपको यूनिवर्स, भगवान हेल्प करेंगे, और क्या टाइमिंग मिलनी चाहिए आपको मैम से, उसका डिसीजन भी पूरा यूनिवर्स का ही रहेगा। तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका काउंसलिंग का टाइम आएगा तो सिचुएशंस ही ऐसी क्रिएट होंगी कि आप शांति से मैम से आराम से बात कर पाओगे। सिर्फ आपको सरेंडर करना है, ठीक है। और आज का मैंने ये टॉपिक लिया है कि डीएम नार्सिसिस्टिक नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डीएम नार्सिसिस्टिक होते हैं, डीएम में ये प्रॉब्लम है, डीएम में वो प्रॉब्लम है, लेकिन क्या कभी हमने अपने अंदर झांक के देखा है कि हमारे अंदर क्या इश्यूज़ हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डीएम हमें मिरर करते हैं, और अगर वो हमें कोई हमारी खामियां बता रहे हैं या कोई सजेशन दे रहे हैं, तो उसको आप उस टाइम अपने ईगो की वजह से नहीं सुनते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आप जब असेंड होते हो तो आपको समझ में आता है, या उस टाइम पे आपको ये याद आता है कि हाँ, मेरे डीएम मुझे एक टाइम पे ऐसा बोले थे। तो उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैं उस टाइम उनकी बात नहीं समझ पाई। तो
वो नार्सिसिस्टिक नहीं होते हैं, सिर्फ हमें वो असेंड करने के लिए हमारा ही साथ देते हैं। वो भी यही चाहते हैं कि उनकी डिवाइन फेमिनिन जल्दी से असेंड हो जाए ताकि हम परमानेंट रियूनियन में आके अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाएं। ठीक है, अगर हमें कभी भी फील होता है कि वो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं या हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम किसी और के साथ कुछ गलत बिहेवियर तो नहीं कर रहे हैं, या हम अपने आप को क्या प्यार दे रहे हैं। और हम डीएम को नार्सिसिस्टिक बोलते हैं, पर बेचारे वो हमसे ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। हम तो अपनी फीलिंग्स और सब कुछ बहुत अच्छे से उनको एक्सप्रेस करते हैं, हमें डर नहीं लगता है उनसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में। लेकिन उन्हें तो समझ में ही नहीं आता है कि हम अपनी डिवाइन फेमिनिन से इतना प्यार करते हैं, उसके बाद भी हम इसके सामने एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे। उन्हें तो ऐसा लगता है कि यार मैं जिससे इतना प्यार करता हूँ उसके साथ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और क्यों भाग रहा हूँ। हमारे पास तो आंसर्स होते हैं, हमारे पास वीडियोस आते हैं, उसके बाद भी हम जज करते हैं हमारे डीएम को। लेकिन हमारे डीएम हमें कभी जज नहीं करते हैं, वो हमेशा हमें अनकंडीशनल लव करते हैं। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें ट्रस्ट नहीं होता है हमारे डीएम के ऊपर। हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें खो देंगे, लेकिन हमारे डीएम हमेशा हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उन्हें ये हमेशा भरोसा होता है कि हम उनके लिए ही बने हैं और हम उनके ही हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हम उन्हें छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है अपने प्यार पे। हमें बस जो चीज़ दिखती है हम उसके ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं, पर कभी कभी हमें हमारी इंट्यूशन और हमारे दिल के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें कभी भी अपने डीएम को जज नहीं करना चाहिए। अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप उनसे उस टाइम पे बोलो ठीक है मैं देखती हूँ, फिर आप बाद में आकर एनालाइज करो कि आप क्या मतलब वो क्या समझाना चाहते हैं आपको और आपको किस चीज़ पे वर्क करना है। और जब भी आपको डीएम के लिए बुरा फील हो, मतलब कि आपको ऐसा लगे कि वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो एक बार अपने भगवान को याद कर लो आप। ठीक है, एक बार माना कि आपके डीएम अच्छा नहीं कर रहे हैं, पर आपके साथ भगवान तो गलत नहीं कर सकते हैं ना। तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट करिए, और जब आप उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो आप भगवान को तो जज नहीं कर सकते ना। तो जो भी हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, तो हमें डीएम को भी जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आए और आप अपने डीएम को जज करना छोड़ के अपने ऊपर वर्क करें। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपका डीएम आपके पास खुद चल कर आता है। मैम जैसा कि कहती हैं कि यूनिवर्स उनको खुद आपके पास लेकर आते हैं और आपके बिना आपके डीएम नहीं रह सकते हैं। और इसके लिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि वो हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। हमें ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि वो हमारे बिना नहीं रह सकते हैं और भगवान ने हमें इस लायक समझा कि इस कनेक्शन को दिया और एक ऐसे इंसान से मिलाया जो हमें कंप्लीट करता है। ठीक है, आप सब अपना ध्यान रखिए, अपने इनर वर्क पे फोकस करिए और सिर्फ अच्छे काम करने में अपनी एनर्जी लगाइए। दूसरे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं इसको जज मत करिए। आपके पास अगर किसी भी चीज़ का आंसर नहीं है, वो क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछिए, उसका आंसर टाइम के साथ आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू।